तो जय हिंद साथियों, नई सुबह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस नई सुबह में हम एक नए रास्ते पर फिर से बढ़ चले हैं, एक नई दिन के शुरुआत में। और आज हम बढ़ रहे हैं हमारे 15 राज्यों को ख़त्म करके 16वें राज्य के अंदर, मतलब त्रिपुरा में। दोस्तों, आज हम निकले हैं पाथरकांडी से। वैसे तो हमें कल पाथरकांडी में ही रुकना था जब हम संस्कृत गांव से आगे बढ़े थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि हम जब निकले तब एक भैया से बात हो चुकी थी कि भैया आ जाओ, हम आपको रेस्ट का और खाने की व्यवस्था करवा देंगे। फिर जैसे ही बाहर निकले थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है कि भाई ये कुछ समस्या आ गई है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि भाई करें क्या। तो आखिरकार इतने समय का हमारा जो अनुभव काम आया, रुके वहीं पे और उससे और अच्छी शानदार व्यवस्था हो पाई हमारी। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि हमें खुद को समझने के लिए, खुद को जानने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। और थोड़ा समय देने का मतलब ये नहीं है कि हम उस समय के दौरान किसी दूसरे का नुकसान कर रहे हो। किसी भी मामले में किसी सामने वाले व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे हम खुद को जानने लग जाएंगे, पहचानने लग जाएंगे, वैसे वैसे हम अपने देश से जुड़ते जाते हैं। उसी देश से जिसको हम अच्छे से जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, लेकिन जैसे ही हम जुड़ने लग जाते हैं, ये देश ही हमारा सब कुछ बन जाता है। दोस्तों, हमारी यात्रा तो निरंतर चलती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ में आप लोगों के साथ में हमारी यात्रा के अनुभव और हमारे में क्या परिवर्तन आया वो भी साथ साथ साझा करते हुए चलते हैं, ताकि ये जो वीडियो है ना केवल बच्चे और यंग को काम आए, बल्कि जो समझदार है, जो आज इस परिस्थिति को समझते हैं और अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लिया है देश के लोगों के साथ में, देश की संस्कृति के साथ में, वो भी इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि हम प्रकाश की खोज तो करते हैं, लेकिन हम अंधेरे से दूर भागते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप अंधेरे से दोस्ती करोगे, अंधेरे में रहना लग जाओगे, अंधेरे में जो शांति और सुकून है उसको अनुभव करने लग जाओगे, तब जाके आपको जो प्रकाश है उसका वास्तविक आनंद मिलने लग जाएगा। तब आप उस प्रकाश में खोएंगे भी नहीं। आज मोस्टली 99% लोग क्या होते हैं, उजाले में ही खो जाते हैं। अंधेरे में तो मोस्टली कोई खोता ही नहीं, क्योंकि अंधेरे में कोई आजकल रहता ही नहीं है, सब प्रकाश में ही रहने के आदी है। और देखो समाज का क्या हाल है। तो बस यही है, अंधेरा आपको सुकून देता है, शांति देता है और खुद के अंदर झांकने का एक मौका देता है। तो दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जिस पल का आपको और हमें इंतज़ार था। दोस्तों, ये है आई थिंक गेट जहाँ से स्टार्ट हो जाएगा त्रिपुरा। बेसिक सी बात है, जब स्टेट बदलता है तो उत्सुकता भी बढ़ती है, नया जानने समझने को मिलता है। तो बस ऐसा ही है, असम राज्य को अलविदा कहते हैं और प्रवेश करते हैं त्रिपुरा में। तो जय हिंद साथियों, हमारी भारत यात्रा के 16वें स्टेट त्रिपुरा में हम पहुंच चुके हैं। कह सकते हैं कि सुबह का जो हमारा पानी था वो हमने पिया था असम में, और जो नाश्ता था हमने किया था असम और त्रिपुरा के बॉर्डर पर, और जो खाना खाया वो त्रिपुरा में आकर खाया। अभी हम जिस त्रिपुरा के भाग में हैं उसको उत्तर त्रिपुरा कहा जाता है। टोटल त्रिपुरा की बात करें तो उसमें केवल 8 जिले हैं, उसमें से एक जिले में अभी वर्तमान में है जिसका नाम है धर्मनगर। जो 8 के 8 ज़िले हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे हैं। और अगर बात करें यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल की, तो बहुत सारे बहुत ही अच्छे यहाँ पे पर्यटन स्थल है। प्राकृतिक तौर पर अगर कहा जाए, किसी राज्य की सुंदरता की बात की जाए तो त्रिपुरा सबसे सुंदर राज्य है। वैसे ही अगर हम बात करें राज्यों की क्षेत्रफल की, तो त्रिपुरा सबसे छोटा राज्य की श्रेणी में तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर गोवा है, दूसरे नंबर पर सिक्किम है और तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है।
तो अभी हम त्रिपुरा में हैं और हमारी भारत की यात्रा खूब सुंदर और शानदार तरीके से चल रही है। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक समझदार होते हैं, दूसरा समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक मैंने समझदार लोगों को समझाने की कोशिश की जिसका रिजल्ट निकला 0। लेकिन जो समझते हैं, जो समझने की कोशिश करते हैं, अगर उनको समझाया रहता तो बेसिक सी बात है, कहानी कुछ और होती। हालांकि अनुभव कभी भी व्यर्थ नहीं जाते दोस्तों, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा है हमारे साथ में जिससे हम अंदरूनी तौर पर मजबूत तो हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ बाहरी तौर पर भी मजबूत हो रहे हैं। तो कल हम जाने वाले हैं उन्नत कोटि, एक बहुत ही सुंदर स्थान है जो कि पहाड़ों की चट्टानों को काट करके उसमें भगवान की जो मूर्तियां वो बनाई गई है। एक प्रमुख पर्यटन स्थल कह सकते हैं या धार्मिक स्थल त्रिपुरा का ये है। अगर बात करें त्रिपुरा नाम की तो दो कहानियां प्रचलित है। त्रिपुरा कह सकते हैं त्रिपुर राजा हुए हैं, उनके नाम से त्रिपुरा पड़ा है, या तो फिर यहाँ पर जैसे शक्तिपीठ की बात करते हैं वैसे एक त्रिपुरेश्वरी माता जी का मंदिर है जो कि शक्तिपीठ की श्रेणी में आता है, वो बिल्कुल आखिरी छोर पर है, उनके नाम पर पड़ा है। खैर जो भी हो, बेसिक जानकारी जो देनी थी आपको दे चुके हैं और अब हम आ चुके हैं त्रिपुरा में। तो आनंद उठाने वाले हैं एक नए राज्य का, नई संस्कृति का, नए लोगों का, जो कि अलग अलग रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन होंगे, बट अपने ही लोग हैं, इतना कुछ भिन्नता नहीं है। बस हमारी जो भारत की विशेषता है कि अलग अलग हमारे यहाँ सांस्कृतिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर चीज़ें देखने को, सुनने को, समझने को मिलती है, बस उस चीज़ का आनंद उठाना है। तो दोस्तों, सुबह हम लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हुए पहुँचे, क्योंकि हम 10:30 बजे का हमने एक जगह समय दे दिया था। क्योंकि हम टीचर हैं, हमारा कर्तव्य है, लगभग हम रोज़ की तरह कोई ना कोई स्कूल में जाते हैं। तो आज भी हम एक स्कूल में गए थे, वहाँ बच्चों के साथ मुलाकात की। तो ये जो मेन मोटिव है वो कभी छूटना नहीं चाहिए। हालांकि कितने लोग मुझसे जुड़ रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाखों करोड़ लोग में डायरेक्ट जब लोग मुझे पसंद कर रहे हैं तो मैं इस आर्टिफिशियली जो होते ना डुप्लीकेट दुनिया में क्यों मैं अपने आप को पसंद करवाऊँ, जबकि मुझे रियल लाइफ में लोग पसंद करते हैं।